अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा कि हमास के साथ मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तय पाना चाहिए। मुआहदा ना हुआ तो हमास के खिलाफ कयामत टूट पड़ेगी। मासूम फ़लस्तीनियों को चाहिए कि वो गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाएं। ये मुआहदा तमाम हमास जंगजों की जिंदगियां भी बचाएगा। शर्त यह है कि तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए। मशरिक़ वस्ता के अजीम अक़वाम ने अमेरिका और इसराइल से मिलकर अमन पर इत्तेफाक किया। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया। कहा हमास के साथ मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तय पाना चाहिए। मुआहदा ना हुआ तो हमास के खिलाफ क़यामत टूट पड़ेगी। मासूम फ़लस्तीनियों को चाहिए कि वो गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाएं और ये मुआहदा तमाम हमास जंगजुओं की ज़िंदगियाँ भी बचाएगा। शर्त यह है कि तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए। मशरिक़ वस्ता के अजीम अक़वाम ने अमेरिका और इसराइल से मिलकर अमन पर इत्तेफाक किया। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। और अब जिक्र करेंगे कहत का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली आखिरी कश्ती भी इसराइली बहरिया ने कब्जे में ले ली है। मैरिनेट में 6 अफराद सवार थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद भी अल-कानिला नामी कश्ती में सवार थे, जो अब इसराइली तहवील में है। 4 उतालवी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। गिरफ्तार कारकुनान ने गिरफ्तारी के वक्त से ही गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली वार, इंसानी हुकूक के सैकड़ों अलम बरदार गिरफ्तार। गजा इमदाद लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। कश्ती गजा के करीब अशदोद बंदरगाह तक पहुंच गई थी। मैरिनेट नामी कश्ती पर पोलैंड का झंडा नस्ब था, जिसमें 6 अफराद सवार थे। आलका ताला को भी तहवील में ले लिया, जिसमें मुश्ताक अहमद सवार थे। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक 4 अतालवी बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी टू ब्रेक दी सेज ऑफ गजा ने बयान में कहा कि कुछ गिरफ्तार कारकुनान ने गिरफ्तारी के वक्त से ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और इसराइल की गजा पर सफाकाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। धमाका खेज मवाद से लेस रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे के पूरे मोहल्ले तबाह कर दिए गए। ताज़ा हमलों में अब तक 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ 34 अफराद को गजा शहर में शहीद किया गया। 2023 से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 66,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके। 1,69,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। और इसराइली फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के लिए पाकिस्तान से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रोकने और शख्सियात को गिरफ्तार करने के इसराइली इक़दाम को इंसानियत पर खुला हमला करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को फौरी रिहा करवाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुश्ताक अहमद की फौरी रिहाई के लिए इक़दामात और गजा से मुतालिक 20 नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। गजा के लिए जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमला। सैकड़ों गिरफ्तार अफराद में से एक आवाज़ पाकिस्तानी की भी थी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए पाकिस्तान में भी आवाज़ें उठने लगीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ने इसराइली इक़दाम को सफाकी की इंतहा करार दिया। बोले खाना और दवा का कोई खतरा नहीं। इसराइल ने सफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुश्ताक अहमद को फौरी रिहा करवाने का ऐलान कर दिया। कहा बतौर पाकिस्तानी शहरी मुश्ताक अहमद हमारी जिम्मेदारी है। जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनको हमने कहा है कि आप उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। मौलाना फजलुर रहमान की भी मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। बोले सेनेटर मुश्ताक मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुश्ताक साहब तो हमारे अपने मुल्क की इज्जत है और वो वहाँ पर गए हैं। उन्होंने एक खैर सगाली और एक मुस्बत मकसद लेकर वहाँ गए और उन्होंने इन हालात में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और हमारी दुआ है कि सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और इसराइल के पंजों से उनको आज़ाद करे। मौलाना ने गजा से मुतालिक 20 नकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। सवाल किया कि ये उतना ही अच्छा मुआहदा था तो फ़लस्तीनियों ने इसे कबूल क्यों नहीं किया। मुतालबा किया कि फ्लोटिला में गिरफ्तार होने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा करवाया जाए। एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बेटी थी और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इस किस्म के खातून क्या
इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। गजा से मुतालिक ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंकशाफ, कहा कि 8 ममालिक ने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया था। 20 नुकात जो ट्रंप ने बताए वो हमारे नहीं थे, हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट की वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जवाब में की। वज़ीर आज़म को कोई अल्हाम तो नहीं था कि वो 20 नुकात वो नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद कई इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदों की ख्वाहिश जाहिर की। इतने मुस्लिम मुल्क मिल गए तो ये एक नया नेटो इत्तेहाद बन जाएगा। आज जो ड्राफ्ट बना वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। ट्यूसडे को मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। जो सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ये तो समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क भर में आवाम सड़कों पर निकल आए। कराची और इस्लामाबाद में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें। कराची प्रेस क्लब के बाहर समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम और दीगर ने खिताब किया। शुरका ने कहा इसराइल अपने क़याम से लेकर आज तक फ़लस्तीनी अवाम के कत्ल में मुलव्वस है। खामोश तमाशाई बनी हुई है, करारदादों और मुज़म्मतों से बात आगे नहीं बढ़ रही। हलाकू खान बहुत छोटा है, फिरौन बहुत छोटा है, इसराइल इन सबसे बड़ा जालिम भी है, जाबिर भी है, कातिल भी है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और JUI ने अपने अलग अलग मुजाहिरे एक ही स्टेज पर मुनाकिद किए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और उनके साथियों की रिहाई का मुतालबा भी किया। मरकजी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के सदर इनामुर रहमान और अमीर JUI इस्लामाबाद मौलाना अवैस अजीज ने कहा 2 रियासती हल या इसराइल को तस्लीम करना किसी सूरत कबूल नहीं। हमने हलाकू खान, हमने चंगेज खान के जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों को सुना और पढ़ा था, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। पाकिस्तान की अफवाज ने मोदी को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यही हाल इंशाअल्लाह नेतन्याहू का पाकिस्तान करेगा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम भी आपारा चौक पर मुजाहिरा किया गया, जिसमें इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत की गई। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा फ़ौज के बगैर मुमकिन नहीं था। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान की सफारतकारी उरूज पर है। कौमी मफाद के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। नेशनल प्रेस क्लब वाक़े में जो मुलव्वस होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें क्या कोई शक है कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा इस अदारे के या इस अदारे के सरबराह के बगैर मुमकिन हो सके? इस वक्त अरूज पे है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की सफारतकारी शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और फील्ड मार्शल के साथ मिलके फील्ड मार्शल जितने सरबराहान से मिलते हैं या वो बैरून मुल्क दौरे करते हैं वो कौमी जिम्मेदारी या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए करते हैं। इस तरह का बयान और इस तरह की बातचीत बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। वजारत दाखिला की तरफ से, वजीर दाखिला की तरफ से हम बिल्कुल क्लियर हैं और कल के वाक़े पर अफसोस, मजम्मत और उसके बाद माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। जो सारे मिल के फैसला करेंगे अकॉर्डिंगली एक्शन भी नज़र आएगा, ताकि आइंदा इस तरह का कोई सोचे भी ना कि वो प्रेस क्लब या उसके तकद्दस की कोई पामाली की या उसकी कोई इज्जत में कमी की बात हो। कहा गया मरियम नवाज मुआफ़ी मांगे वरना वॉकआउट कर रही हूँ। मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी, बात करोगे तो जवाब मिलेगा और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का PP पर फिर वार, बोली कोई पंजाब पर बात करेगा तो मरियम नवाज बात करेगी, और वो अगर पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा।
सुबाइयत पर यकीन नहीं रखती। पंजाब में सैलाब आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सियासत की गई। केपी में नुकसान हुआ तो अली अमीन को कॉल करके मदद की पेशकश की थी। मैं सदर जरदारी और अपने छोटे भाई बिलावल भुट्टो से नाराज हूँ। कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था उसको सियासत की नजर कर दिया गया। बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। मैं आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, और मुझे अफसोस है इस बात का, पंजाब जो सैलाब से निमट रहा था तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे। पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए हैं। बोले वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है। आपको सब पता चल जाएगा, आप सब्र करें जरा। वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है और वो लेटर ऑफ क्रेडेंस जो है वो यूएन जनरल सेक्रेटरी के नाम लिखा जाता है। वो लेटर मैंने साइन किया है, उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और कौन इस जबरदस्ती उसके ऊपर टोपना है? जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें, वो हम रिकॉर्ड पे भी ले आए और उनको भी भेज दें। ऐवान की कार्रवाई एकतरफा हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ में अपना एतराज़ नोट कराया और कार्रवाई का बायकॉट करके जियालों को बाहर ले गए। पीपल्स पार्टी ने आज फिर असेंबली इजलास से वॉकआउट किया। कहा हुकूमत ने अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। बात करेंगे खेलों की। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी है, जबकि पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम का आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया है। अफजाल अब्बासी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अफजाल बताइए। बिल्कुल, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का बड़ा टाकरा जो है वो पाकिस्तान और भारत की वुमेन्स टीमों के दरमियान जो है वो 5 अक्टूबर को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर आज भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो प्रैक्टिस भी कर रही है, जबकि जो पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम है उनका आज का प्रैक्टिस सेशन जो है वो मनसूख कर दिया गया है। और आईसीसी की जानिब से ये कहा गया है कि कल दोनों मुल्कों की जो टीमें हैं, पाकिस्तान और भारत की वुमेन्स टीमें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसके बाद दोनों टीमें कल प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगी। और इतवार को जो है वो प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत की वुमेन्स टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी। इसके साथ साथ अगर कोलंबो के मौसम की बात की जाए तो श्रीलंकन मेट ऑफिस का ये कहना है कि इतवार को यानी 5 अक्टूबर को जो है वो मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है और कोलंबो में बरसने का इम्कान है। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको ये बताएं कि कोलगेट पामोलिव के ज़ेर एहतमाम कराची में तालीमी प्रोग्राम ब्राइट स्माइल ब्राइट फ्यूचर के तहत मुकाबला मुसव्विरी मुनक़िद किया गया। 13 बच्चों का आर्ट बेहतरीन करार पाया। आर्ट में दांतों की सफाई, हिफाजत और कोलगेट के इस्तेमाल को उजागर किया गया था। अबीहा फातिमा और हायका नूर मुकाबले की विनर मुंतखब हुई और तालिबात को $250 की स्कॉलरशिप और उनके स्कूल को $500 की खुसूसी ग्रांट दी गई है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। जितने भी आर्टवर्क्स है उनके अंदर जो आपके सामने विज़र लगे हुए भी हैं, इनमें आप देखें तो आपको इसमें हर चीज़ के अंदर एक आर्टवर्क के अंदर आपको एक थॉट नज़र आता है। Colgate as a worldwide oral health education initiative, it aims to give
children a much brighter future than they have. I would also like to take this occasion and extend my special congratulations to our two national winners, Abiha Fatma from World Academy and Haika Noor from Trinity Methodist School and their teachers. Colgate हमेशा एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करता रहेगा और 2026 में हम इससे भी ज़्यादा इंथुजियाज़म और क्रिएटिविटी के साथ वापस आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुल्क को आज सबसे ज़्यादा मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू के निज़ाम को अवामी एतमाद के काबिल बनाना होगा। वो 44वीं मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब से अफसरान से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। गवर्नर सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान के हमरा अफसरान ने अस्नाद भी तकसीम की। और अभी आपको कारोबारी दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 100 इंडेक्स के 2 नए रिकॉर्ड्स बना डाले हैं। 100 इंडेक्स आखिरी ट्रेडिंग सेशन में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। ट्रेडिंग का अख्ताम 500 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,68,990 की रिकॉर्ड हद पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1498 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स पहली बार 1,69,988 की बुलंद तरीन हद तक ट्रेड हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।